बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत हुसैन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अभी खान साहब के आज़ादी मार्च पे फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में खान साहब ज़ख्मी हो गए हैं। खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खान साहब ख़तरे से बाहर हैं। फैसल जावेद जो कि इमरान खान के साथ थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इमरान इस्माइल को भी कुछ ज़ख़म आए, उनको भी फायर लगे हैं कुछ। और जो फायर बरदार थे जिन्होंने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, जिनमें एक फैसल भट्ट का नाम लिया जा रहा है। एक शख्स को मौके पे ही हलाक कर दिया गया है, जबकि 2 को गिरफ़्तार कर लिया है। खान साहब का निशाना लगा रहे थे कि किसी एक शख्स ने जो कि मार्च में शामिल था, उसने उनके हाथ पे हाथ मारा तो उनका निशाना चूक गया, लेकिन उनको पकड़ लिया गया है। नाज़रीन, ये बहुत ही दुख और तकलीफ़ की टाइम है और इन ख़दशात का इज़हार हम पहले से ही कर रहे थे। खान साहब को परसों राना सनाउल्लाह ने धमकी दी गई थी लाइव प्रोग्राम में कि मैं इनको सर कुचल दूंगा, और उससे पहले फैसल वाडा जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्ग मार्च से पहले बता रहे थे कि जी ये खूनी मार्च होगा। इन दोनों को शामिल तफ्तीश किया जाए कि इनको कैसे पता था ये खूनी मार्च है और इस पे ये जो धमकियां दी जा रही थी। मैं अपने तमाम व्लॉग में बार बार यही कह रहा था कि ये खान साहब को धमकियों पे उतरे हुए, इनको और कोई अमल नज़र नहीं आया, और तो कोई तरीका इनको रोकने का नज़र नहीं आया। बैनर लगा के सब देख लिए। आज पीडी में भी बैनर लगे, वो भी आपने देख लिए होंगे। ख़बरों पे मुसलसल चल रहे हैं, इनके पास रोकने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो हम पहले ही खदशा मालूम था, हमें 2-3 दिन से अंदाज़ा हो रहा था कि खान साहब पे हमला करेंगे। 2014 में भी जब सेम जगह से इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजर रहा था तो उस पर पथराव किया गया था। लेकिन 2022 अभी तो खान साहब की जिस तरह से इस गुजरावाला कामों की खखड़ में इस्तकबाल किया गया, बेहद बेपनाह क्राउड था और बेपनाह उनको मकबूलियत मिल रही थी। ये मकबूलियत इनसे हज़म नहीं हो रही है। इनको अब इनकी समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और ये अब हम एहतजाज ज़रूर करेंगे।